रिएक्शन था कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बुक में ये सबसे पहले दे रखा है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन को अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखते हैं बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसको हम कार्बोनिल कंपाउंड भी कह सकते हैं, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और ये बना, ये जो जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ना तो उसको बोलते हैं कि ये प्लेनर है। जब 4 बॉन्ड बनाता है सिंगल तो वो टेट्राहेड्रल बन जाता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ऐसे, ठीक है ना। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब जरा आप थोड़ा सा आगे बढ़ने दो मेरे को। अब आते हैं बच्चों हम इसके एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आते हैं बहुत सारे रिएक्शंस। एक है एडिशन ऑफ HCN, फिर है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट ये अमोनिया डेरिवेटिव वाला। इसी में आता है वो हाइड्राजीन सेमी कार्बाजाइड वाला, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। फिर इसमें आता है पुराना एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, एडिशन ऑफ NaHSO3। तो ये सारे इसके अंदर आते हैं बच्चों। किसमें किसमें सबसे टफ टॉपिक मैं इसको मानता हूँ, पूरी ऑर्गेनिक का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ही है। तो पहले ये कर लेते हैं। और तो अगर मैं करूँ पहले वाला एडिशन ऑफ HCN वाला, मेरा तरीका देखना, ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया बेटे, HCN, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जोड़ दो बस, ये लो। है रिएक्शन की थीम यही है, एक बार थीम समझ गए तो आ जाएगा समझ में। बनेगा क्या बेटा, ये बन जाएगा, ये बन गया। बच्चे इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का मतलब जिस कार्बन पर CN है उसी कार्बन पर OH है, तो उसे क्या बोलना है आपने, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब आगे इसमें ना अपनी तरफ से मैं एक ऐड कर रहा हूँ। आप सबको मैंने कई बार बताया हुआ है ना कि अगर हम CN वाले का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, अमाइंस में भी बताया है, वेरी गुड बेटे, क्या बन जाता है, ओइक एसिड, ठीक है ना, ये आ गया। एक बहुत ही अच्छी इसके ऊपर कन्वर्जन भी बन सकती है। क्वेश्चन ना एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है, आइडेंटिफाई A and B, ऐसे भी बन सकता है, CH3 COCH3 प्लस इसमें ऐड कर दिया क्या, HCN, तो बना A, फिर हमने इसमें ऐड करा हाइड्रोलिसिस तो बना B। ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक मिनट, कोई बात नहीं, बहुत तेज नहीं भागना, मेरे को आराम आराम से समझाना है मुझे। टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों हमारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपको सारा अच्छे से बता दिया कि कोई भी एल्डिहाइड होगा तो उसको न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसमें पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर से, ये पोलर मतलब क्या होता है बच्चों, जो ये पॉजिटिव नेगेटिव बनाया ना, इसे पोलर कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल ने इसको अटैक करा, बना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, H+ से ये कंपाउंड बन गया। इसका एग्जाम्पल मल्टीपल एग्जाम्पल है, एडिशन ऑफ HCN, अमोनिया डेरिवेटिव्स, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एल्कोहल, NaHSO3। फिर HCN कैसे ऐड करा वो मैंने आपको बताया, कोई बात नहीं, आराम से नोट करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ कुछ है। देखो बेटे, इस पर और क्या क्वेश्चन आ सकता है, इस पर ना और क्वेश्चन ये आ सकता है। जैसे अब तुम्हें बता दो, तुमने केमिकल का नाम सुना होगा, जैसे एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड। एसिटल्डिहाइड कैसे लिखते हो, ये एसिटल्डिहाइड है, लैक्टिक एसिड ये होता है, ये लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड का नाम ना आपने सुना होगा 10th में। इसमें क्या होता है कि जब हमें हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होते हैं तो हमें फटीगनेस फील होती है। यहाँ ग्लूकोज की, बायो में था, ग्लूकोज की जो वो होती है ना ब्रेकडाउन,
ग्लाइकोलिसिस कहते हैं उसको। तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाए या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, जैसे कि आप बहुत तेज रनिंग कर रहे हो जिम में, ऑक्सीजन पूरा मिल नहीं रहा, तो बंदे को सांस फूलता है और थकावट हो जाती है। थकावट वाला केमिकल कौन है? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का वैसे दूसरा नाम पता है क्या है? यहां से काउंटिंग करना, तो इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें क्या है, यहां से यहां जाने के लिए पहले तुम्हें क्या ऐड करना है? क्या ऐड करना है बच्चे? HCN। HCN से क्या होगा? यहां H गया, यहां CN गया, यानी कि यहां पहुंचे। अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यही तो बनेगा। इसीलिए मैंने ये चीज सिखाई आपको कि आपको समझा दूं कि CN के हाइड्रोलिसिस से ओइक एसिड बनता है। एग्जैक्टली वो एक साइकिल 5 में बन जाती है ना। ठीक है, आराम से नोट कर लो। और इसका आंसर पता या सोचा किसी ने? A और B का क्या आंसर आ रहा है? देखो, अब जैसे इसका आंसर आप करोगे, आइडेंटिफाई A एंड B वाला, ये वाला अगर करोगे, तो उस केस में आप फिर क्या कर सकते हो कि आप ना इसको ऐसे कर सकते हो। देखो, जैसे मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जहाँ पर भी आप CO देखो ना, वहाँ पर ना आप C डबल बॉन्ड O लिख दिया करो। और फिर जो है आपने क्या करना है, जो A होगा, A क्या होगा? CN यहाँ लगेगा आके, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे आके लगा CN, यहाँ पे लगा आके H+, तो उससे क्या बन गया ज़रा देखना, CH3, CO को क्या मिल गया? H, और यहाँ पर नीचे भी एक CN आ जाएगा, ये CH3। हाइड्रोलिसिस करने से CN की जगह पर क्या आ जाएगा? COOH आ जाएगा। ठीक है ना? और सही है, इतना कोई मुश्किल नहीं था। चलो अब आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये वाला कर लो। चलो, एसिटल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड, CN की जगह COOH करो। अब जरा सेकंड रिएक्शन देखना बेटे एक बार, इसी कैटेगरी का ये वाला रिएक्शन देखो आप। ये वाला कह रहा हूं मैं आपको, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अमोनिया डेरिवेटिव्स ना है ही बहुत सारे। ठीक है ना? अमोनिया डेरिवेटिव्स की लिस्ट देख के ही आप थोड़ा सा परेशान हो गए एक बार के लिए। तो ये देखो, लिस्ट ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो लिस्ट ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स के अंदर कैसे है? जैसे एक तो हो गया खुद अमोनिया, एक हो गया RNH2। ये सारे कंपाउंड्स जो है ना, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स में ऐड होते हैं एक ही पैटर्न से। ठीक है ना? ये तो चलो ठीक है, इसका नाम क्या है? अमोनिया। ठीक है, ये ऐड होगा एल्डिहाइड कीटोन में, ऐड होगा अभी। ये अमाइन है, इनके ना जब ये ऐड होके बनते हैं ना आगे, तो उनके नाम बड़े हुए हैं। जैसे जब ये किसी एल्डिहाइड कीटोन में ऐड होगा तो जो बन के आएगा उसका नाम होगा इमीन। जब ये ऐड होगा तो बन के आएगा स्किफ बेस। इसका नाम क्या है? हाइड्राजीन। ठीक है ना? ये बायो उसमें बताया हुआ है ना, वुल्फ किश्नर में। तो जब ये ऐड हो जाता है ना, तो जो बन के आता है उसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्राजोन। जैसे ऐसे हो रहेगा ना, देखो ये सारे एक ही पैटर्न में ऐड होते हैं। देखो ऐसे, जैसे ये सारे एक ही पैटर्न में कैसे ऐड होते हैं? C डबल बॉन्ड O NH2Z। Z क्या है? देखो, जैसे यहाँ पर मैं इतने सारे लिस्ट बना रहा हूँ, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ अभी, इसका नाम क्या है? सेमी कार्बाजाइड। आप सब में एक चीज देखना, सब में NH2 कॉमन है ना, इसमें भी तो NH3 को हम क्या लिख सकते हैं? NH2H। तो इन सबको ऐड करने का जो तरीका है वो सेम है। ठीक है, हमने क्या करना है? बस ये वाटर बाहर निकाल देना है, तो क्या बन जाएगा जरा देखना, ये बन गया। ठीक है, ये क्या है? ये है, इसको बोल सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे को किसी ने बोला कि आप ना क्या करो, साइक्लोप्रोपेनॉन का ऑक्साइन लिख दो, है ना? थोड़ा साइक्लोप्रोपेनॉन का क्या लिख दो?
ऑक्साइम, ऑक्साइम क्या होते हैं तो पता ही नहीं हमें, मैं बताता हूँ ना। ऑक्साइम क्या होता है, जब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन, अब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन है NH2OH, ये किसी एल्डिहाइड कीटोन में ऐड होगा तो जो बन के आएगा उसका नाम क्या होगा, ऑक्साइम। वो सेमी कार्बोन होगा ये वाला। मतलब ये थोड़ा टॉपिक इसलिए अजीब लगता है कि पहले तो स्टूडेंट को ये याद करना पड़ता है कि इसका खुद का नाम क्या है। भाई ये तो समझ में आते हैं, अब जैसे ये रटना पड़ेगा ना, NH2NH2 हाइड्रोजीन होता है, NH2 NHCO NH2, क्योंकि ना इनको रटना क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा है जो इनकी कोई नेमिंग का रूल होगा, ठीक है ना। फिर ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, और भी होंगे, एनिलीन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एनिलीन ना बहुत कम रिएक्टिव है, अभी पीछे हमने पढ़ा रेजोनेंस की वजह से। एक दो और है इसमें, बहुत फेमस होता है 2,4-DNP। 2,4-DNP ये होता है, देखो ये होता है 2,4-DNP, सर्कल भी बना सकते हैं ना ऐसे, ये NH2 NH NH2 मतलब हाइड्रोजीन का फिनाइल, फिर इसके 2 और 4 पे क्या लगा होता है, NO2, ये होता है। लेकिन इनको ऐड करने का तरीका वही है, इनको ऐड करने का सबका तरीका यही है, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैं बोला साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम लिखो, तो पहले साइक्लोप्रोपेनॉन लिखो, ये साइक्लोप्रोपेन, इसमें ऑन कहीं पर भी लगा दिया, ये साइक्लोप्रोपेनॉन है, इसमें क्या ऐड, इसका क्या बनाना था हमें, ऑक्साइम। तो हम सोचेंगे पहले इसमें क्या ऐड कर दोगे, NH2OH, तो NH2OH ऐड करने से क्या होगा, ये वाटर बाहर निकाल दो। अब जो बन के आएगा, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम। एक क्वेश्चन और देखना, बुक के क्वेश्चन है, ऐसे आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-DNP ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये ऐसे क्वेश्चन आ गए हमें। अब 2,4-DNP ऑफ बेंजल्डिहाइड, पहले बेंजल, ऐसा को मैं जानबूझ के ना बेंजल्डिहाइड को C6H5 लिख रहा हूँ, क्योंकि 2,4-DNP खुद इतना बड़ा है, बेंजल्डिहाइड भी बेंजीन, तो वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, थोड़ा इजी कर दिया। 2,4-DNP क्या था, हाइड्राजीन होता है ना NH2NH2, उसका एक H कम करके क्या लगा देना, बेंजीन, और उसके 2 और 4 पे क्या लगा देना, NO2। इनके नाम ही बस भयंकर, और एक बार याद है, रिएक्शन में तो कुछ नहीं है, करना क्या है इस रिएक्शन में, क्या करना है इस रिएक्शन में, क्या करना है, बस वाटर तो बाहर निकालना है, हाँ इसी H2 से निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है यहाँ पर। तो ये आ गया C6H5, इसकी भी एक स्टोरी है ना कि इसी से क्यों निकला, वो भी बताता हूँ तुम्हें। ये आंसर आ गया। वैसे इसमें ये और कोई H2 है भी तो नहीं ना महक, वुल्फ किश्नर का हाफ पार्ट आया ना, हाँ हाफ पार्ट है। अब जैसे तुमने जो पूछा ना महक, वो देखना जरा, जैसे वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सेमी कार्बाजाइड की स्टोरी सुनो। सेमी कार्बाजाइड के ऊपर एक रीजनिंग क्वेश्चन है बस। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, NH2NHCO NH2, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो एक बार देखना जरा, तो हम देखते हैं कि ये है, जैसे ये है जैसे, तो इसमें आप देख रहे हो सब में देखो 2 बार NH2 सिर्फ हाइड्रोजीन में है, वो तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, इसमें 2 बार NH2 है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ये बनता है कि आप सिर्फ इस वाले NH2 को, इस वाले NH2 को आप नहीं छेड़ सकते, इस वाले NH2 को आप, इसको रेड फ्लैग कर दिए मैंने, इसको नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये जो लगा हुआ है ना, किसके साथ लगा हुआ है, CO के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, NCERT का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इन सेमी कार्बाजाइड only one NH2 is used, only one NH2 group is used in nucleophilic addition। तो उसका हम आंसर बोलते हैं कि जो सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा है। अब इसमें जहां पर भी सीट ऑक्सीजन दिखेगा आपको, वहां रेजोनेंस आ गई है, यहां पर ना रेजोनेंस आ गई है। रेजोनेंस ऐसे आ गई है कि
जो है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे वापस ले लेगा और ये अपने लोन पेयर की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड दे देगा इसको, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो NH2 NH CO माइनस डबल बॉन्ड N प्लस H2। बच्चों ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस, न्यूक्लियोफिल बनने के लिए लोन पेयर चाहिए होता है। यहाँ पर तो लोन पेयर हैं, लेकिन जो यहाँ वाला लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ, ये सेमी कार्बाजाइड है ना, सेमी कार्बाजाइड का एक NH2 काम करता है, दूसरा NH2 काम नहीं करता। अब एक बात और सुनना, फिर हम इकट्ठे वो करेंगे। जानबूझ के पता है क्या करेंगे ये बुक वाले या क्वेश्चन पेपर बनाने वाले, वो जानबूझ के ना ऐसे लिख के देंगे बच्चों को, सेमी कार्बाजाइड को ना उल्टा करके लिख के देंगे, इससे गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे मैं पता है क्या करेंगे ज़्यादातर बच्चे, वो ये बात, हाँ ये वाला NH है, वो जानबूझ के पता है क्या कर, अब इससे पता है क्या गलती कर सकते हैं बच्चे, बच्चे ना ये वाला वाटर निकाल देंगे, जबकि ये वाला टच नहीं करना होता ना। मेरी बात सुनो, सेमी कार्बाजाइड को जानबूझ के उल्टा बना दिया है, CO को इस तरफ कर दिया है ना। सेमी कार्बाजाइड का इजी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये बनता है ना, लेकिन क्वेश्चन में कैसे दे दिया आपको, ऐसे दे दिया। क्यों दिया, ताकि आप सोचो, मतलब हर जगह सोचे वाटर निकाल देंगे उसी से वाटर निकालना, CO वाले को टच नहीं करना। बुक में ऐसे ही दे रखे हैं जानबूझ के क्वेश्चन के, गलती हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब एक बार हम ऐसा करते हैं, आराम से इसके ऊपर भी नोट्स बना लेते हैं। यहाँ पर आप लोग बना लो, शुरू करो।